नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11 का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक विज्ञान कुछ मूल अवधारणाएं। उसका लेक्चर नंबर 5 चलने वाला है आज हम लोग देखेंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक किसे कहते हैं, इसके नियम क्या होते हैं, है ना। आज बेसिकली यही सब देखेंगे आज, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सार्थक अंक किसे कहते हैं उसको देखते हैं। क्या बोल रहा है सार्थक अंक? किसी भौतिक राशि, क्या बोल रहा है, किसी भौतिक राशि में उपस्थित वे अंक जिनके द्वारा भौतिक राशियों को पूर्ण यथार्थता से प्रदर्शित किया जाता है उसे सार्थक अंक कहते हैं। फिर से देखते हैं हम लोग। किसी भौतिक राशि में उपस्थित वे अंक जिनके द्वारा भौतिक राशियों को पूर्ण यथार्थता से प्रदर्शित किया जाता है उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। अब यहाँ मेन वर्ड आ रहा है पूर्ण यथार्थता। पूर्ण यथार्थता बोलने का मतलब कि निश्चित मान ज्ञात हो, पूर्ण यथार्थता से प्रदर्शित, मतलब कि बोल रहा है कि सही मान, निश्चित मान हो, ठीक है ना। निश्चित मान पता चले, निश्चित मान ज्ञात हो, उसे हम पूर्ण यथार्थता कहते हैं, ठीक है। इसमें एक और परिभाषा हो सकता है, क्या हो सकता है देखते हैं। सार्थक अंक। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जिसमें भौतिक राशि निश्चित मात्रा में ज्ञात हो, निश्चित स्थिति में ज्ञात हो, उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। देखते हैं हम लोग सार्थक अंक किसी भौतिक राशि। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम लोग किसी भौतिक राशि लेते हैं। चलिए ले लेते हैं 0, 2, 6, 4, 1, 3, ठीक है। ये किसी भौतिक राशि है, ठीक है, में उपस्थित वे अंक जिनके द्वारा भौतिक राशियों को पूर्ण यानी कि सही से प्रदर्शित किया जाता है उसे हम सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है। ये सार्थक अंक है, मतलब कि भौतिक राशि है। इसमें कितने अंक हैं देखते हैं हम लोग। इसमें कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कुल टोटल 6 अंक हैं, ठीक है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2, 6, 4, 1, 3, ठीक है। तो कितने अंक हुए, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हुए सार्थक अंक। सार्थक अंक बोलने का मतलब कि निश्चित पता चले, निश्चित मान पता चले। जैसे कि 0 हटाने के बाद इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसे हम सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हम लोग, इसका जो परिभाषा है अच्छा से समझ आने लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देख लिए, अब देखेंगे हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं सार्थक अंक के नियम। सार्थक अंक के नियम क्या होते हैं, असार्थक अंक के नियम कितने होते हैं देखते हैं हम लोग। सार्थक अंक के नियम। पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम बोल रहा है क्या, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य बोलने का मतलब कि जिसमें 0 ना हो, है ना। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा आता है। 2, 5, 6, 4, पहला हो गया। फिर देखेंगे 3, 9, 2, 4, दूसरा हो गया। फिर देखेंगे 9, 4, 7, 0, तीसरा हो गया। मतलब बोल रहा है क्या, जिसमें शून्य, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक
होते हैं। मतलब कि शून्य अंक बोलने का मतलब कि जिसमें शून्य ना हो। ठीक है। हम्म। अगला हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नियम क्या बोलता है, दो दो और दो अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य अंक सार्थक अंक कहलाता है। मतलब बोल रहा है क्या, दो अशून्य अंक, दो अशून्य अंक बोले मतलब कि ऐसे ऐसे दो अशून्य अंक, दो अशून्य अंक दो भी हो गया, पांच हो गया, ऐसे देखते हैं हम लोग, 2 5 0 0 6 7, मतलब कि दो अशून्य अंक है। ठीक है, दो अशून्य अंक के बीच आने वाला शून्य अंक सार्थक अंक कहलाता है। मतलब कि जो दो बीच में आ रहा अंक शून्य अंक, ये भी आता है सार्थक अंक के अंदर में। ठीक है, ये आता है सार्थक अंक के अंदर में। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लिख सकते हैं, है ना। इसे हम लोग लिख सकते हैं। और इससे पहले हम लोग इसके आगे देखेंगे कि 0 0 2 5 6 7, ये जो है ना, इसमें सार्थक अंक नहीं है। सार्थक अंक की संख्या इसमें कितनी है, तो 2 और 2 4, मतलब कि इसमें 4 ही अंक हैं। मतलब कि बोल रहा क्या, अशून्य अंक से पहले आने वाली संख्या शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं, है ना। चलिए हम लोग तीसरा नंबर में देखेंगे उसको, क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग, क्या तीसरा नंबर देखते हैं, अशून्य अंकों की पहले आने वाली शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। बोल रहा है क्या कि अशून्य अंकों के पहले आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। मतलब बोल रहा है क्या कि ऐसा ही कोई अशून्य अंक, अशून्य अंक मतलब जिसमें शून्य ना हो, 2 5। चलिए हम लोग थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, इसलिए हम थोड़ा सा स्टॉप कर देते वीडियो। अब देखिए क्या बोल रहा है, 3 नंबर, अशून्य अंकों के पहले आने वाली शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। मतलब बोल रहा है क्या, जो अशून्य अंक है, अशून्य अंक बोलने का मतलब ये 2 5 6 4 3, मतलब जिसमें शून्य ना हो, इससे पहले आने वाला शून्य अंक, ये पहले आ गया शून्य अंक, इससे पहले आने वाला शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये तो समझ गए आप लोग। जैसे कि कोई भी ये सब अंक है ना, तो इससे पहले आ जाएगा अंक, तो इसका मान नहीं होगा, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी इसका मान यही रहेगा, बदलेगा नहीं, है ना। इसी प्रकार 0 6 4, इसको हम लोग बोलेंगे 64 ही बोलेंगे, जीरो रहे या ना रहे, है ना। तो इसे बोलते हैं हम लोग सार्थक अंक नहीं है। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, 0 6 4 लिखते हैं, 0 0 2 4। ठीक है, देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या बोलता है, चौथा नंबर बोलता है क्या, अशून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य अंक
सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, सार्थक अंक होते है ना। मतलब बोल रहा है क्या कि अशून्य अंक के बाद आने वाला शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मतलब कि डायरेक्टली बोल रहा है कि अशून्य अंक मतलब 2, 4, 6 इसमें इसके बाद आने वाला जो अंक रहता है शून्य अंक उसका वैल्यू रहता है वह सार्थक अंक होता है। जैसे कि 0 0 लगा दी, इसका मान बदल जाता है, इसके 0 हटाने से इसका मान बदल जाएगा, 0 लगाने से इसका मान बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि 2 6 2 1 इसमें एक 0 लगा देंगे, मतलब कि अशून्य अंक के बाद 0 लगाएंगे यानी शून्य लगाएंगे, उसका मान बदलते जाएगा। इसी प्रकार सार्थक अंक हम लोग का समाप्त हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से छोटा छोटा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। यदि आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप YouTube पे जाएं और सबसे पहले लिखिए उस टॉपिक का नाम। जैसे कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है सार्थक अंक और आप लोगों को समझना है सार्थक अंक, तो सबसे पहले लिखिए सार्थक अंक, है ना। सार्थक अंक लिखने के बाद हम लोग का नाम ले लीजिएगा, आपके YouTube चैनल का नाम ले लीजिएगा क्रैश क्लासेस। लिखिएगा क्या, सार्थक अंक क्रैश क्लासेस, तो सबसे पहले हम लोग का वीडियो आपके पास प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। इसी प्रकार यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।